चलो देखो, कल हम कहा पढ़े थे कि जो है बहुपद के शून्य पढ़े थे। आज एक बार फिर उसका क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखो क्या बताए थे, शून्य क्या होता है, चर का वह मान होता है। हमारा जो शून्य होता है वो क्या होता है, चर का वह मान होता है जिस पर बहुपद का मान क्या प्राप्त हो जाता है, शून्य प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने क्या बताया था कि अगर हमारे पास ऐसे कोई बहुपद दिया गया है और हम कह रहे हैं कि इसका शून्य क्या होगा, तो इसका शून्य क्या होगा, जिस पर ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यक्स के जिस मान पर ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, बहुपद का शून्य कहेंगे। तो जैसे अगर हम यक्स के जगह पे क्या रखते हैं, -3, एक्स के जगह पर क्या रखते हैं, -3, और यहाँ हमारा +3, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो ये -3 रखे हैं, एक्स बराबर क्या रखे हैं, -3, जो ये -3 है यही क्या है, बहुपद का शून्यक है। जो हमारा -3 है, -3 पर ये पूरा जो चीज हो रहा है, पूरा जो बहुपद है, इसका मान क्या हो जा रहा है, शून्य के बराबर। -3 पर बहुपद का मान क्या हो जा रहा है, शून्य पर हो जा रहा है। इसलिए जो हमारा -3 है, ये -3 हमारा क्या है, शून्यक है। चलो अब देखो हम कुछ सवाल लेते हैं और क्या करते हैं, शून्य को उसका निकालते हैं। चलो जैसे हम पहला सवाल लेते हैं, 2√2x + 6। अब ये हमारे पास क्या है, एक बहुपद है। f(x) हमारा क्या है, एक बहुपद है। अब इस बहुपद का हमें क्या करना है, शून्य निकालना है। चलो हल करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना f(x) बराबर क्या है, हमारा शून्य है। माना हमारा f(x) क्या है, शून्य है। f(x) यानी ये चीज हमारा क्या है, शून्य है। तो √2x + 6 बराबर क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। √2x + 6 बराबर क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। अच्छा यहाँ से समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा √2x, और इसको क्या करो, उधर भेज दो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -6, क्योंकि ये प्लस में था, उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। चलो अब देखो हम √2 को भी उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर -6/√2 हो जाएगा। अच्छा अब देखो, अब इसको हल करना। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा हर है वो क्या है, रूट में है। अब इस रूट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, हम √2 से अंश में और √2 से हर में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। चलो गुणा कराएंगे तो 6 में √2 से गुणा हो जाएगा, तो -6√2 हो जाएगा, -6√2 हो जाएगा। नीचे हमारा √2 का √2 से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस 2 से इस 6 को क्या करेंगे, काट देंगे। देखो हमारे पास बचा क्या, यहाँ बचा -3 और √2 बचा। ये हमारे पास, और ये आया किसके बराबर, यक्स के बराबर। तो हमारा जो शून्यक है वो क्या है, -3√2 है। ये हमारा क्या है, शून्य। इस बहुपद का शून्य क्या है, -3√2 है। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जो हम शून्य ज्ञात करे थे अभी तक, वो कौन सा बहुपद था, रेखिक बहुपद था। हमारा शून्य किस पर ज्ञात कर रहे थे, रेखिक बहुपद। अब हम क्या ले लेते हैं, एक दो घात बहुपद भी ले लेते हैं और उसका भी शून्य क्या करते हैं, निकालते हैं। चलो तो हमारा दो घात बहुपद हमारा जैसे ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, x² f(x) यानी हमारा बहुपद क्या है, बहुपद हमारा है x² -5x और +6 है। ये हमारा क्या है, बहुपद। अब इस बहुपद का क्या करना है, शून्य के निकालना। अगर आपके बहुपद का जो अधिकतम घात होता है, जैसे ये कौन सा रेखिक बहुपद था, रेखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है, 1 होता है। तो उसका अधिकतम जो शून्यक होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अगर दो घात बहुपद है तो उसका अधिकतम शून्य कितना हो सकता है, उसका अधिकतम शून्य 2 हो सकता है। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसका अधिकतम शून्य कितना हो सकता है। इसी तरह अगर चतुर्घात है तो उसका अधिकतम शून्य कितना होता है, 4। तो यहाँ कौन सा ये बहुपद है, दो घात बहुपद। यहाँ कौन सा बहुपद है, दो घात बहुपद है। अगर यहाँ पर दो घात बहुपद है तो इसके अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। लाओ इसको हल करते हैं। चलो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, मानना क्या पड़ेगा, f(x) बराबर क्या, 0। f(x) बराबर क्या होगा, हमारा 0। इसका मतलब f(x) ये क्या है, हमारा x² -5x + 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब देखो हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे, मध्य पदों को तोड़कर करेंगे।
गुणनखंड हमारा कैसे होगा, मध्यपद को तोड़कर, जो 9th में जो है ये हम इसको पढ़े होंगे। चलो देखो अब हमें क्या करना है, हमारा देखो यहाँ -5 है और यहाँ जो है देखो हमारा जो बहुपद होता है दो घात का वो क्या होता है ax² प्लस bx और प्लस क्या होता है c होता है। चलो यहाँ अगर a देखें तो a की जगह यहाँ 1 है, हमारा जो a है वो a क्या है x² का गुणांक है, जो हमारा a है वो क्या है x² का गुणांक है। उसी तरह यहाँ x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर देखो तो x² का गुणांक आपका यानी a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। b का है आपका b जो है x का गुणांक है, b हमारा क्या है x का गुणांक, और यहाँ x का गुणांक क्या है -5 है, यानी हमारा b बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। चलो c यानी अचर पद, अचर पद हमारा क्या है, अचर पद हमारा कितना है 6 है। चलो अब देखो हमें गुणनखंड कैसे करना है, गुणनखंड ऐसा करना है, दो संख्या हमको ऐसा लेना है कि जिनको अगर हम जोड़े घटाए तो किसके बराबर आ जाए -5 के बराबर, जब जोड़े घटाए उसको किसके बराबर आ जाए -5 के बराबर आ जाए, यानी b के बराबर आ जाए। अरे b हमारा -5 क्या है b है ना, तो जब जोड़े दो संख्या हमको लेना है जिसको जोड़े घटाए कुछ भी करे तो क्या आ जाए जोड़ना या घटाना है, जिसको जोड़े घटाए तो किसके बराबर आ जाए -5 के, अगर उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दे तो गुणा किसके बराबर आ जाए ac के बराबर आ जाए, किसके बराबर ac के बराबर, एक a यानी 1 और c हमारा यानी कितना है 6 है, तो किसके बराबर आ जाए 1 × 6 यानी 6 के बराबर। दो संख्या हमको लेना है, दो संख्या कैसा होना चाहिए, संख्या ऐसा होना चाहिए कि यदि उनको हम जोड़े घटाए तो -5 आ जाए और गुणा कर दे तो किसके बराबर आ जाए 6 के बराबर आ जाए। चलो तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, 1 2 हो सकता है, -2 हो सकता है और क्या हो सकता है -3। चलो देखो -2 हो सकता है और क्या हो सकता है -3, अगर -2 और -3 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है -5, और -2 और -3 का अगर गुणा करा दे तो कितना हो जाता है 3 दूना 6, 3 दूना 6 और माइनस माइनस का गुणा आपका प्लस है, तो हमारी कौन सी संख्या होगी 2 और 3 होगी। चलो तो 5 को किस में तोड़ेंगे 2 में और 3 में तोड़ेंगे। चलो ये हमारा x², इसको तोड़ना है तो लिख लेते हैं -2x फिर -3x और फिर क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो 2x ये और 3x ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा -5, -2x ये हो जाएगा -3x ये हो जाएगा, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा -5x हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर। चलो अब देखो हम क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा ये बना लो और 2 का जोड़ा ये बना लो। चलो 2 का जोड़ा बन गया। अब देखो इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इन दोनों में से x को बाहर निकाल लो, इन दोनों में से क्या करो x को बाहर निकालो। x को बाहर निकालेंगे यहाँ हमारे पास x बचेगा और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा -2 बचेगा। देखो यहाँ से x चला गया x बचा और यहाँ से x चला गया तो हमारे पास -2। अच्छा इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में अगर देखे तो -3 दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है -3। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ माइनस नहीं है लेकिन हम तभी माइनस को ले सकते हैं, तो हम क्योंकि हमें x किस में चाहिए प्लस में, देखो यहाँ x किस में है प्लस में और यहाँ भी x हमें किससे चाहिए प्लस में, तो प्लस में लेने के लिए -3 को हटाना पड़ेगा, तो -3 हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा केवल x, तो इसलिए यहाँ -3 को कॉमन लो, किसको -3 को कॉमन लो, -3 को यहाँ से ले लेंगे तो x बच जाएगा और यहाँ से जब -3 को लेंगे तो माइनस क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा -2 बच जाएगा। अगर इसी चीज का इसी में फिर से गुणा करा दे तो हमें फिर ये मिल जाएगा, जैसे -3 का गुणा x में कराएंगे -3x हो जाएगा और -3 का गुणा जब 2 में कराएंगे -3 का गुणा -2 से कराएंगे तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस था तो जब माइनस ले लिए तो क्या बच जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ हमारा प्लस था और माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा माइनस बच जाएगा। अच्छा अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में देखो x-2, यहाँ भी x-2 और यहाँ भी x-2, तो इसको बाहर निकाल लो। अच्छा यहाँ बराबर 0 रहेगा, x-2 इसमें भी था इसमें भी था तो बाहर निकाल लिए। चलो यहाँ x-2 चला गया तो बचा क्या हमारे पास x बचा, और यहाँ देखो यहाँ x-2 चला गया तो क्या बचा -3 और ये आपका हो गया गुणनखंड हो गया। अब देखो इसका और इसका जो गुणनफल है वो किसके बराबर है 0 के बराबर,
इसका और इसका जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब 0 के बराबर क्या हो सकता है, 0 के बराबर क्या हो सकता है, अगर दो चीज का गुणा कर रहे हैं और वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा, तो कब हो सकता है, या तो दो संख्या का गुणा कर रहे हैं और वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा। तो क्या है, जैसे मान लो x और y का गुणा कर रहे हैं और क्या आ रहा है, 0 आ रहा। x और y का गुणा अगर 0 आ रहा तो या तो ये x आपका क्या होगा, 0 होगा, x क्या होगा, 0। अगर ये x 0 होगा, देखो x अगर 0 होगा तो x गुणे y क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। या तो आपका क्या हो सकता है, y 0 हो सकता है, y क्या हो सकता है, 0, तो x गुणे 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और या तो फिर क्या हो सकते हैं, दोनों ही 0 हो, 0 गुणे 0 क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो या तो ये 0 होगा और या तो फिर क्या होगा, ये 0 होगा। एक एक बार हम रखकर और क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं x का। यदि x माइनस 2 बराबर क्या हो, 0, x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो इसका मतलब यही होगा कि आपका x बराबर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। हाँ 2 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2। हमने x माइनस 2 को किसके बराबर ले लिया, 0 के बराबर। x माइनस 2 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। जब x माइनस 2 हमारा 0 हो गया तो x माइनस 2 0 हो गया, ये बन गया, देखो समीकरण बन गया। जब इसको 2 को उधर भेजेंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यदि हम इसको ले लें, x माइनस 3 को 0 ले लें, x माइनस 3 को 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि जब हम 3 को 10 भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में जाएगा। तो हमारा आया क्या, x बराबर 2 आया और x बराबर क्या आया, 3 आया। x बराबर हमारा जो आया ये 2 आया और 3 आया। तो यही दोनों क्या है, बहुपद के शून्य का। इस जो बहुपद हमारा है, इस बहुपद के शून्य क्या है, 2 और 3 है। बहुपद का शून्य होता क्या है, चर का वह मान होता है जिसको हम बहुपद में अगर रख देते हैं तो बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। या तो हम 2 को इसमें रख दे तब भी ये शून्य हो जाएगा, और या अगर हम 3 को रख दें x के स्थान पे तब भी ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी बहुपद के शून्य का। चलो दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं। चलो इस बहुपद का शून्य निकालते हैं। ये भी हमारा कौन सा, 2 घात बहुपद है, इसके कितने शून्य होंगे, 2 होंगे। चलो हल करते हैं। हल करने में सबसे पहले मान लेते हैं कि माना x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या है, आपका 0 है। ये हमारा क्या है, 0 है। चलो गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने में हमें 2 संख्या चुनना है, जिनको जोड़े या घटाए तो किसके बराबर आ जाए, -2 के बराबर, और गुणा करें तो किसके बराबर आ जाए, 8 के बराबर। तो कौन सी संख्या हो सकती है, देखो हमारा क्या हो सकता है, एक हो सकता है, हमें क्या करना है, देखो गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, इन दोनों के यानी किसके बराबर आना चाहिए, -8 के बराबर आना चाहिए। इसका 1 है और इसका क्या है, -8 है, दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो गुणा करने पर -8 के बराबर आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर किसके बराबर आना चाहिए, -2 के बराबर। तो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, एक तो हम 4 ले लें, -4, और एक क्या ले लें हम, 2 ले लें। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं -4 और +2 तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर गुणा करते हैं -4 और गुणे 2 तो कितना हो जाएगा, -8। तो हमारी दोनों संख्याएं क्या हो सकती है, एक -4 हो सकता है और एक क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। चलो रखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x², ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा +2x, और ये कितना हो जाएगा, -8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 4 में से, देखो 4 में से जब 2 को निकालेंगे क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि 4 आपका क्या है, बड़ा है, तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। चलो अब जोड़ा बनाते हैं, 2 का ये बनाते हैं, 2 का ये बनाते हैं। चलो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन x दिखाई दे रहा है। x को बाहर निकाल लेते हैं। जब x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास x बचेगा, और यहाँ से जब x चला गया तो क्या बचा, -4 बचा। चलो इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में 2 दिखाई दे रहा है कॉमन। 2 को बाहर निकाल लो, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, -4, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0। अब इन दोनों में देखो,
इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा, इन दोनों में x माइनस 4 दिखाई दे रहा कॉमन, तो x माइनस 4 को क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो। तो x माइनस 4 यहाँ से चला गया तो बचा हमारे पास क्या, x, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, ये चला गया तो बचा क्या हमारे पास 2, और ये बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर दो और एक बार इसको 0 के बराबर। चलो तो यहां से यदि x माइनस 4 बराबर क्या हो जाए 0, तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि x बराबर क्या हो जाएगा 4। इसको पक्षांतर करोगे तो पक्षांतर करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। दूसरा यदि हमारा x प्लस 2 बराबर क्या हो जाए 0, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बराबर क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, क्योंकि इसको भेजेंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। चलो